So hello everyone and welcome to yet another video on our one-liner series wherein today we are going to revise feminist literary criticism, which happens to be an extremely important theory in the entire literary theory जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा important है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा informative रहेगा because today you are going to understand the entire concept of feminism or the feminist literary theory. You are going to know about all the waves जिनसे questions पूछे जाते हैं। You are also going to know about the types of feminism जिससे recent exams में हम लोग को questions देखने को मिले हैं, and at last which is extremely important, major writers and their important works. If you are thinking कि feminist literary criticism में से हम लोग को कौन से feminist writers को ढूंढना चाहिए and पढ़ना चाहिए और उनके कौन से specific works को हम लोग को बहुत डिटेल में करके जाना है, आज के इस वीडियो को देखने के बाद इन सभी questions के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मेक श्योर कि आपने मेरी पूरी वन लाइनर सीरीज जो चल रही है, जो प्लेलिस्ट मैंने सेपरेटली बनाई है, उसको आपने जरूर से देखा हो एंड उसके अंदर जितने भी अलग अलग सेक्शंस के वीडियोस मैंने बना के रखे हैं उसको आपने कंज्यूम किया हो, बिकॉज ये बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती हैं। इन वन लाइनर सीरीज से बच्चों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मेक श्योर आपने इनको नहीं छोड़ा हुआ हो। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है, डू चेक आउट माई पेड कोर्सेज एज वेल। इनको अगर आप एनरोल करना चाहें तो हमें आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिसको आप मैसेज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग आपको सारे लिंक्स, सारी डिटेल्स एंड फ्री डेमो लेक्चर्स आपको भेजेंगे, जिसको देखने के बाद यू कैन जज फॉर योरसेल्फ कि ये कोर्सेस आपके लिए कितने ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। डू कॉम्प्लीमेंट योर स्टडीज विद द क्वेश्चंस। आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसको लगा के आप खुद से इवैल्यूएट कर पाते हो कि आप अपनी जर्नी में कहां पर हो, कौन सा सेक्शन आपका एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है या फिर बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ है, एंड कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसपे आपको और काम करने की जरूरत है, जो आपको सेक्शन वाइज क्वेश्चंस के थ्रू मिल जाते हैं। आइए अब हम लोग फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को समझेंगे और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे आपके एग्जाम से पहले। नंबर वन थिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है वो है फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में। मैं स्टार्टिंग में ही आपको बता दूं कि फेमिनिज्म as an ism or a theory is something else and feminist literary criticism दो अलग-अलग चीजें हैं। हम लोग जब फेमिनिज्म के बारे में बात करते हैं तो आजकल जो फेमिनिज्म के बारे में चलता है कि इट्स हर चॉइस, वैसा फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिज्म जब स्टार्ट हुआ था तो वो बात करता था इनइक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स, जो हम लोग को मेल एंड फीमेल में बांटा गया है एंड जेंडर के अकॉर्डिंग हम लोग को जो इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ी है ओवर द ईयर्स, स्पेशली विमेन, उसके बारे में बात करता है आपका फेमिनिज्म। जो इक्वालिटी के बारे में बात करता है, जो रिजेक्शन हम लोग को मिला है, सालों साल हम लोग को अपने बेसिक राइट्स से वंचित रखा गया है, उसके बारे में आपका ये इज्म, दैट इज फेमिनिज्म, बात करता है। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपके उसी पॉइंट ऑफ व्यू को जब हम लोग लिटरेचर में देखने लगते हैं, लिटरेचर में किस तरीके से पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज ने शेप किया है हमारे राइटर्स के लिटरेरी कैनन को और फीमेल राइटर्स को इग्नोर किया है, उसके बारे में आपका फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बात करता है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर है कि फेमिनिज्म इज समथिंग एल्स, इट इज अ ब्रांच जिससे आपका फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म निकल के आता है। तो फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म बात करेगा लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्रू द लेंस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। आपका फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म देखने की कोशिश करता है कि कैसे आपका कोई भी पर्टिकुलर टेक्स्ट, कोई भी नॉवल आपने उठाया, कोई भी प्ले आपने उठाया, उसमें वुमेन को कैसे पोर्ट्रे किया गया है। हाउ आर फीमेल राइटर्स ट्रीटेड इन आवर लिटरेचर। अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 इंपॉर्टेंट लिटरेचर के राइटर्स के नाम बताइए तो 90% ऑफ द बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द जो 9 to 8 राइटर्स बताएंगे वो मेल बताएंगे। हम लोग को क्यों फीमेल राइटर्स के बारे में नहीं पता है? इतनी अच्छी फीमेल राइटर्स जो अपने वर्क को लिख के गई हैं, उनको हम लोग क्यों साइडलाइन कर देते हैं एंड मेल ऑथर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? बस इसी इनइक्वालिटी के बारे में एंड द इग्नोरेंस ऑफ योर फीमेल ऑथर्स के बारे में बात करता है हमारा फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इनका कोर एम यही है टू चैलेंज द पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज इन लिटरेचर एंड प्रमोट इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। आपकी वुमेन की क्या वॉइसेस हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, उनके जीवन में उनको किन बेसिक राइट्स से नहीं मिला है या फिर उनको एक्सप्लॉइट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर एंड स्टीरियोटाइपिंग, उन सभी चीजों के बारे में बात करता है आपका फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। एज आई सेड कि फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की जो रूट्स हैं वो फेमिनिज्म से आती हैं। तो फेमिनिज्म जब स्टार्ट हुआ एज अ फिलॉसफी, वो बात करता था ऑन द इश्यूज ऑफ जेंडर, पावर एंड रिप्रेजेंटेशन।
और इसी पर्टिकुलर फेमिनिज्म की शुरुआत होती है आपकी इन 4 वेव से, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं, जिसको आपको डिटेल में पता होना चाहिए। फर्स्ट वेव के बारे में हम अगर हम लोग बात करें तो 18 से लेके अर्ली 20th सेंचुरी में ये आपकी स्टार्ट होती है। इस वेव को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब लोगों को, विमेन को स्पेशली फील होने लगा कि उनको तो बेसिक राइट्स ही नहीं मिले गए हैं, उनको तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ये अवेयरनेस जैसे जैसे उनके अंदर आती गई, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर आइडेंटिटी, दे स्टार्टेड चैलेंजिंग द जेंडर नॉर्मेटिव रोल जो बनाए गए हैं हमारे समाज में, और अपने वो बेसिक राइट्स मांगने लगे। सबसे पहले वेव के अंदर जिन चीज की डिमांड की जाती है वो है वुमेन का सफरेज। अब ये सफरेज आपका इंग्लिश वाला सफर नहीं है, सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स। वी एज फीमेल्स हैव रिसीव्ड वेरी लेट इन आवर बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्रीज, कि हम लोग को वोटिंग राइट बहुत लेट मिले हुए हैं। क्यों भाई? मेल भी एक घर चला रहा है, फीमेल भी एक घर चला रही है, दोनों आपके इक्वल पार्टनर्स हैं। व्हाई आर मेल ट्रीटेड विद सच डोमिनेंस एंड प्रिविलेज कि उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, कि यार ये ज्यादा अच्छा समझते हैं कि हमारी कंट्री के कौन से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, किसको हमारी गवर्नमेंट में आना चाहिए। पॉलिटिक्स से एंड पॉलिसीज से वुमेन को बिल्कुल पीछे दूर रखा जाता है कि अरे तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सो ये चीज आपके जमाने में आज ही नहीं, बहुत पुराने से चली आ रही है कि हमें वोटिंग राइट्स तक बहुत ज्यादा बाद में मिले हैं, जब हम लोग ने डिमांड किया है कि वी आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ आवर नेशन, हम लोग को भी वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। देन वी हैव एजुकेशन एंड बेसिक राइट्स। इसके बारे में मुझे आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया की इटसेल्फ अपनी एक ऐसी हिस्ट्री रही है वे टुडे ऑल्सो वी आर सीइंग कि एक घर में ये पक्षपात किया जाता है कि नहीं, अगर आप लोअर क्लास को बिलोंग करते हो, कि नहीं वी शुड स्पेंड मोर ऑन द एजुकेशन ऑफ द मेल चाइल्ड रादर देन ऑन द फीमेल चाइल्ड, कि ये पढ़ के क्या करेगी, इसको तो घर जाना है, अपना घर संभालना है, घर बार देखना है। सो एजुकेशन ऑफ द वुमेन इज treated very lightly in our society, and this was the case that gave rise to first wave feminism. इस पर्टिकुलर फर्स्ट वेव के अंदर आपका जो की टेक्स्ट माना जाता है वो है विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ द वुमेन, जो मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट ने लिखा था। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट अपने आप में एक सबसे पहली फेमिनिस्ट राइटर मानी जा सकती हैं, जिन्होंने फीमेल के राइट्स और फीमेल के आइडेंटिटी के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया था। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट इज दैट सेम मैरी शेली की मदर, जिन्होंने विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ द वुमेन लिखा है। एंड इस पर्टिकुलर एसे से डिटेल में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट वेव को अगर हम लोग लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दे टॉक्ड अबाउट मैरिज, डोमेस्टिसिटी एंड वुमेन्स लैक ऑफ ऑटोनॉमी। आपको इस बात को समझने में बहुत परेशानी नहीं होगी अगर आप आज देखें कि वुमेन को आज भी संपत्ति नहीं मिली हुई है। देयर आर वेरी फ्यू वुमेन इन आवर सोसाइटी जो अपनी प्रॉपर्टी लेती हैं या उनको प्रॉपर्टी मिलती है। इट इज द मेल इन आवर सोसाइटी, जो पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज जो चल रही है कि भाई संपत्ति उन्हीं को मिलती है, देन बेटे को मिलती है, लड़कियों को जल्दी कुछ हाथ नहीं लगता है, या फिर खुद भी लड़कियों को ऐसा नहीं बनाया गया है कि दे अर्न फॉर देमसेल्व्स एंड दे गो एंड इन्वेस्ट इन सम रियल एस्टेट एंड गेट सम प्रॉपर्टी फॉर देमसेल्व्स। तो वुमेन की ऑटोनॉमी हम लोग ने स्टार्टिंग से ही देखी है कि बहुत लिमिटेड रही है। एंड हेंस जब फर्स्ट वेव फेमिनिज्म आपका आया, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इक्वल रोल ऑफ द पार्टनर्स, द फीमेल पार्टनर्स इन मैरिज। ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ फीमेल्स को बच्चे पालने के लिए और घर पे घर की साज सजावट देखने के लिए, खाना बनाने के लिए रखा जाए, डोमेस्टिक चीजों में ही उनको सिर्फ रखा जाता है। आज के मॉडर्न जमाने में भी लड़कियों की शादी होती है कि भैया पढ़ी लिखी हो तो ठीक है, बट स्टिल शी हैज टू लुक आफ्टर द हाउस होल्ड चोर्स ऑफ आवर हाउस। तो ये जो डोमेस्टिसिटी है वो दोनों इक्वली पार्टनर्स में डिवाइड होने चाहिए, इन सब चीजों के बारे में बात होती है। कमिंग ऑन टू सेकेंड वेव फेमिनिज्म, जो 1960 से लेकर 1980 तक बहुत ज्यादा आपका फेमस हो गया था। इसमें बात होने लगी आपके वर्क प्लेस इक्वालिटी इन द वर्क प्लेस एनवायरमेंट, सेक्सुअलिटी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स। नाउ बिफोर आई हैव बीन ऑनलाइन टीचर से पहले आई हैव बीन फिजिकल टीचर, जो हम लोग स्कूल में जाके जो टीचर्स होती हैं, आई यूज टू टीच इन द स्कूल, एंड वहां पे दिस इज माई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ये जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी इन द वर्क प्लेस है, आई हैव फेस्ड दैट कि आप की जो सैलरी है, अगर आपके पास सेम डिग्री है या
भैया आपके पास ज्यादा डिग्री है, आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, एंड वहीं पे मेल टीचर को अपॉइंट किया जाता है, तो सेम पोस्ट की आपको इन इक्वल सैलरी मिलेगी. आई यूज टू रिसीव लेस सैलरी बीइंग मोर एजुकेटेड देन द मेल टीचर, जो मेरे मेल कलीग थे, एंड ही जस्ट बिकॉज ही वॉज अ मेल कंप्यूटर टीचर, आई यूज टू टीच कंप्यूटर एज वेल, कंप्यूटर्स इन इंग्लिश, तो उनको ज्यादा सैलरी मिलती थी. ऐसा क्यों है? एंड ऐसा बहुत सारे ऐसी चीजों को आप लोग फेस करते होंगे जितने भी वर्क प्लेस एनवायरमेंट में है. मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया, एंड दिस वाज समथिंग जो बहुत अच्छा नहीं आपको फील कराता है कि आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो, स्टिल आपको कम सैलरी मिल रही है इन कंपैरिजन टू द मेल कलीग. तो मेल्स की इतनी ज्यादा क्यों डोमिनेंस है इन योर वर्क प्लेस, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है. तो ये इनइक्वालिटी के बारे में बात की गई कि अगर फीमेल एंड मेल दोनों एक ही काम पे एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही जैसी मेहनत कर रहे हैं, उनकी पे भी एक जैसी होनी चाहिए. टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी कि भाई आपकी वुमेन को सिर्फ एक ऐसा ऑब्जेक्ट की तरह ना ट्रीट किया जाए जिसकी बॉडी के साथ आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो. शी डजंट वांट्स टू हैव अ चाइल्ड, तो उसके पास खुद के रिप्रोडक्टिव राइट्स होने चाहिए. इट शुड नॉट बी डिसाइडेड म्यूचुअली बाय द मेल एंड द फैमिली ऑफ द मेल कि भाई हमें बच्चा चाहिए, या फिर अरे तुमने मुझे लड़का नहीं पैदा करके दिया. ऑल सच थिंग्स आर प्रेवलेंट इन अवर सोसाइटी. तो ये जो रिप्रोडक्टिव राइट्स होते हैं उसके बारे में सेकेंड वेव फेमिनिज्म में बात होने लगी. कमिंग ऑन टू द की वर्क जो आपके इस पर्टिकुलर वेव में बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इज द सेकंड सेक्स बाय सिमोन डे बेवियर. अगेन एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेमाइनल टेक्स्ट जो आपको पढ़ना चाहिए डिटेल में. अलॉन्ग विद सिमोन डे बेवियर की थोड़ी सी आपको बायोग्राफी भी पता होनी चाहिए. अगर हम लोग सेकेंड वेव के बारे में बात करते हैं आपके लिटरेचर में, तो ये वुमेन के ऑपरेशन एंड द पेट्रियार्कल रोल इन शेपिंग द लिटरेरी ट्रेडिशंस के बारे में ये लोग देखते थे कि किस तरीके से पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज, पेट्रियार्कल जो लैंग्वेज, पेट्रियार्कल डिस्कोर्सेस हम लोग का दिमाग एज अ सोसाइटी ब्रेन वॉश करती है अगेंस्ट द वुमेन. ये जो रोल बनाए गए हैं कि औरत को ये काम करने चाहिए एंड शी शुड बी लिमिटेड टू ऑल दीज चोर्स ऑफ द हाउस, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, या तुम्हें कमाने की क्यों जरूरत है. ये जो पेट्रियार्कल आइडियोलॉजीज हमारे टेक्स्ट में सालों साल चली आ रही है, उसने एक बहुत ही बड़ी समस्या को जन्म दिया है कि अब औरत को उसी रोल में देखा जाता है. ये रोल किसी ने तय नहीं किए हैं, ये हमारे समाज और टेक्स्ट ने बनाए हैं. इसी चीजों को चैलेंज करने की कोशिश करता है सेकेंड वेव फेमिनिज्म. कमिंग ऑन टू थर्ड वेव फेमिनिज्म जो 1990 से 2010 तक जाता है, वो बात करता है अबाउट द डाइवर्सिटी, इंटरसेक्शनैलिटी एंड इंडिविजुअल एजेंसी. थर्ड वेव फेमिनिज्म के अंदर आपकी सिर्फ फीमेल या वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं, बल्कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के भी बारे में बात की जाती है. जो क्यूअर लिटरेचर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से आपके मेल एंड फीमेल की जो कैटेगरीज बनाई गई है, जिसमें थर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो आपके बाइसेक्सुअल है, गे है, ट्रांसजेंडर है एंड अदर है, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में आते हैं, उनको तो आपके समाज ने कहीं पे भी आइडेंटिटी या राइट्स दे ही नहीं रखे हैं, उनके लिए राइट्स बने ही नहीं है. सो थर्ड वेव फेमिनिज्म के अंदर ये जो इंक्लूसिविटी थी वो आपकी स्टार्ट हो जाती है और इनके भी बारे में बात होने लगती है. फोर्थ वेव फेमिनिज्म 2010 से स्टार्ट हुआ और आज तक आपका चलता चला आ रहा है. इन फोर्थ वेव फेमिनिज्म हम लोग फीमेल्स के बारे में बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से, कि आपकी मीडिया में वुमेन को किस तरीके से ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ट्रोल किया जाता है, एंड किस तरीके से वुमेन आर कॉल्ड नेम्स. कि भाई हम लोग जिनको भी सेलिब्रिटीज को या किसी को भी नॉर्मल पर्सन का भी, जिसका इन्फ्लुएंसर्स का अगर आपका अकाउंट है, तो भाई तुम काली लग रही हो, तुम तो बड़ी पतली लग रही हो, ये कितनी ज्यादा मोटी है. अगर कोई एजेड सेलिब्रिटी है तो अरे अब तो तुम बुढ़ी हो गई हो. और कोई अगर एजेड सेलिब्रिटी बहुत ही अच्छे कपड़े पहन ले या कुछ ऐसा कपड़े पहन ले तो अरे इनको तो ज्यादा जवानी आ रही है. ऑल दीज वर्डिंग्स शो हाउ यू आर ट्रीटिंग द वुमेन इन योर सोसाइटी, इन योर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि किस वर्डिंग्स के थ्रू ट्रोल किया जाता है आपकी वुमेन को, या किसी को भी हरास किया जाता है ऑन सोशल मीडिया. तो फोर्थ वेव के अंदर ऑनलाइन स्पेसेस में हाउ पीपल आर कमिंग टुगेदर, हाउ वुमेन आर कमिंग टुगेदर एज अ सोसाइटी टू सॉलिडिफाई देयर आइडेंटिफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर जेंडर, उसके बारे में बात होती है. आई होप ऑल द फोर वेव्स आपको क्लियर है. डोंट थिंक कि ये इतना ही आपको पढ़ना है, वेव्स बहुत डिटेल में है, और भी चीजें हैं. मैंने अपनी लिटरेरी थ्योरी के कोर्स में इसको और डिटेल में पढ़ाया है. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार उसको जाके आप देख सकते हो, नहीं तो आपको पॉइंटर्स मिल गए हैं, आप ऑनलाइन भी सर्च करके पढ़ सकते हो. बात करेंगे हम लोग
फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बारे में, जो कि लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से है। ये बात करता है अबाउट रीराइटिंग या रेस्यूपरेटिंग द लिटरेरी कैनन टू इंक्लूड फीमेल वॉइसेस। अब प्लीज जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मत समझना कि आई एम ट्राइंग टू बोस्ट अबाउट माई teaching or something, but I haven't seen any single teacher giving you exact important keywords जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो वर्ड अभी अभी आपने यहाँ पर पढ़ा, रीराइटिंग, रेस्यूपरेटिंग, रिक्लेमिंग, वो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये रेस्यूपरेट वर्ड मैंने कभी भी नहीं देखा है कि एनी टीचर इज कमिंग फॉरवर्ड एंड टेलिंग यू कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। टीचर्स विल कम फॉरवर्ड एंड टेल यू कि भाई मेरा कोर्स नहीं लिया तो तुम बड़ा पछताओगे, एंड वो आपको डराएंगे कि मैंने तो अपने ऑनलाइन कोर्सेज में, मैंने अपने ऑफलाइन कोर्सेज में ये पढ़ा दिया, बट कोई भी टीचर इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड एंड मेकिंग यू सॉल्व द एग्जैक्ट क्वेश्चंस, द कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो यूजीसी नेट आपसे पूछ रहा है। मैंने रिसेंटली ही अभी लिटरेरी थ्योरी की कंप्लीट 14 थ्योरीज पे एक पूरा वीडियो बनाया था, जहां पे मैंने कठिन वर्डिंग्स को उठा के आपको दिखाया कि देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप फेमिनिस्ट थ्योरी एंड देयर इज वन मोर थ्योरी, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पढ़ रहे हो, ये जो डिफिकल्ट वर्ड है वो आप लोग देखोगे कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जो आपको कंफ्यूज करेगा। इसका मतलब होता है रिक्लेम करना। हम लोग को जो एज फीमेल ऑथर्स अवॉइड किया गया है, इग्नोर किया गया है कि अरे यार फीमेल ने मूवी बनाई है, अच्छी नहीं होगी, फीमेल ने नॉवल लिखी है, यार ये अच्छी नहीं होगी, क्या ही लिखा होगा इनके बारे में। तो हम लोग को एक बहुत ही डाउन अपॉन, मतलब वी आर लुक्ड वेरी डाउन अपॉन कि यार फीमेल्स ने लिखा है तो क्या ही लिखा होगा। ये विक्टोरियन सोसाइटी से ही आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चलता चला आ रहा था। तभी आप सबको ये बात पता होगी कि विक्टोरियन सोसाइटी में जो फीमेल्स ऑथर थी वो अपना स्यूडोनिम लिखा करती थी। जितनी भी आपकी ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं उन्होंने अपना नाम बदल लिया था, मेल राइटर्स का उन्होंने अपना नाम ले लिया था। वी हैव मैरी एन इवांस, ठीक है, ये लोग अपना नाम बदल लिया करती थी। जॉर्ज इलियट इन्होंने अपना नाम कर लिया था। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी को या लिटरेचर के कैनन के अंदर पता चलेगा कि दिस पर्टिकुलर वर्क हैज बीन रिटन बाय द फीमेल, तो उसको अवॉइड कर दिया जाएगा, उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। तो उसी प्लेस को रिक्लेम, रेसिपरेट करने की कोशिश करती हैं हमारी फीमेल राइटर्स कि भाई जो हमारे ऊपर ये स्टीरियोटाइप, जो ठप्पा आपने लगा दिया है कि अरे फीमेल्स का वर्क है तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ये फीमेल राइटर अपने आप में ही कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है जिसको पढ़ा जाए। ओनली इंपॉर्टेंस इज पुट अपॉन द मेल राइटर्स। मेन लिटरेरी कैनन के अंदर बड़े बड़े शेक्सपियर, जॉनसन, इलियट और इन सबको जगह मिली हुई है। एंड फीमेल राइटर्स के बारे में कोई बात भी नहीं करता है। उसको रिक्लेम करने की कोशिश की है, ये पॉइंट ऑफ व्यू बदलने की कोशिश की है। इस पर्टिकुलर आपके क्रिटिसिज्म के अंदर एनालाइज किया जाता है कि कैसे पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में घुस गया है कि वी एज फीमेल्स आल्सो समटाइम्स ट्राई टू जज द अदर फीमेल, थिंकिंग कि अरे मेल ज्यादा बेटर है एंड फीमेल तो क्या ही है। ऐसा हम औरतें भी करती है सो मेनी टाइम्स एज अ वुमेन। आई हैव सीन एज अ यूट्यूबर की बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं जो अजीब अजीब कमेंट करती हैं, जो हम लोग को फेस करना पड़ता है। तो these are all the things which should not be prevalent in our society. One should always support the other gender. Okay, and this is not just for females, this goes for males as well. There are so many sections of the male जिनको females harass करती हैं, उनके साथ गलत करती हैं। तो आपकी ये जो थ्योरी है उनके लिए भी inclusivity show करेगी। Any person who has been harassed will be talked about in this particular theory. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के अंदर। इससे आपके रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। राइट नाउ तो आई एम गिविंग यू वन लाइनर्स, लेकिन अगर आप इनको चाहो तो डिटेल में पढ़ो, इनके एग्जांपल्स ढूंढो, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट वी हैव लिबरल फेमिनिज्म, जो कि फोकस करता है ऑन इक्वालिटी एंड रिफॉर्म, कि किस तरीके से हमारे सिस्टम में लीगल मेथड्स का इस्तेमाल करके हम लोग अपनी फीमेल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को राइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एंड उनको जिस रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है वो उनको मिले। वी हैव रेडिकल फेमिनिज्म, जो लीगल ऑप्शंस का यूज ना करके रेवोल्यूशन का इस्तेमाल करती है कि धीरे धीरे हम लोगों की सोच बदलने की कोशिश करते हैं। तो रेडिकल फेमिनिज्म उसके अंदर आ जाता है। देन वी हैव मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, जिसको हम लोग मटीरियल फेमिनिज्म के रूप में भी जानते हैं, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके मार्क्सिज्म एंड मटीरियल फेमिनिज्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके जेंडर के बेसिस के ऊपर आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता है, बट आपके क्लास के, कि अगर आप एक औरत हो तो सबसे पहला तो आपके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन बीइंग एन औरत
होने के नाते किया जाता है। दूसरा, आप औरत होने के साथ साथ एक लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में भी आती है, तो आपके ऊपर डबल ऑपरेशन किया जाएगा कि अरे ये लोग तो मतलब गरीब औरत। आप इस बात को समझ रहे होंगे, प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज। तो यहाँ पे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म में क्लास एंड जेंडर दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है एक वुमेन के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए। Then we have psychoanalytical feminism, we have cultural feminism, ecofeminism एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी फील्ड है जहां पर जिस तरीके से हम लोग मदर नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने फायदे के लिए कि भाई अब जो जिस टाइप का डेवलपमेंट हम लोग को अपनी सोसाइटी में देखने को मिला है दैट शुड बी द एंड ऑफ द सोसाइटी, मतलब एंड ऑफ द डेवलपमेंट। इससे ज्यादा आप बस खाली इस दुनिया को, इस नेचर को खत्म कर रहे हो। तो नेचर को जिस तरीके से हम लोग एक पेट्रियार्कल जो हमारा माइंडसेट है और कंज्यूम करने का सिर्फ अपना फायदा देखने का, उसको लिंक किया गया है आपके इस पर्टिकुलर फेमिनिज्म के अंदर, विच इज इको फेमिनिज्म, जहां पे नेचर और फीमेल दोनों को एक पेडेस्टल पे रखा जाता है एंड जो आपका पेट्रियार्कल आउटलुक होता है जो इन दोनों को ही एक्सप्लॉइट कर रहा है उसके बारे में बात की जाती है, विच इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एनालॉजी। ठीक है, देन वी हैव पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म आप बोल सकते हैं कि जेंडर के अगेन डबल ऑपरेशन, जेंडर के बेसिस पे तो आपके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो ही रहा है, बट इफ यू आर बिलोंगिंग टू द पोस्ट कॉलोनियल कंट्री और अ पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी जहां पर आपके ब्रिटिशर्स रूल करके गए हैं तो भी आपको एक अलग नजर से देखा जाएगा। आई वॉज रिसेंटली वॉचिंग अ व्लॉग ऑफ एन इंडियन फीमेल व्लॉगर एंड शी वेंट टू यूरोप। यूरोप में शी आस्क्ड फॉर सम काइंड ऑफ फूड और समथिंग कि भाई आप रेस्टोरेंट में गए हो, तो she being an Indian was not treated well by the another female waitress just because she was an Indian belonging to a post-colonial country। तो ये एक्चुअली में आपको ये रेसिज्म एंड ये सब चीजें देखने को मिल जाती हैं जो हमारी सोसाइटी में आज भी प्रेवलेंट है। वी हैव ब्लैक फेमिनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लैक फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट मैं इस पे एक फुल वीडियो लेके आऊंगी, काफी सारे बच्चों ने मुझसे ऑलरेडी डिमांड की है क्योंकि रिसेंट एग्जाम में आपके साइबर फेमिनिज्म एंड ब्लैक फेमिनिज्म के टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, तो इस पे मेरी फुल वीडियो आने वाली है, उसका वेट आप लोग करिएगा। ब्लैक वुमेन के ऊपर रेस के बेसिस पे, बीइंग अ वुमेन के बेसिस पे, सेक्सिज्म के बेसिस पे जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके बारे में बात की जाती है। देन वी हैव क्यूयर फेमिनिज्म जहां पे सिर्फ आपकी फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बट कि जितने भी क्यूयर पीपल है उनके ऊपर जिस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, आपकी नॉर्मेटिविटी बना दी है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ जेंडर दैट आर एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, दैट इज आइदर मेल और फीमेल, एंड बाकी जो तीसरे लोग हैं वो अपना खुद जाने, ना उनके लिए रूल्स बने हैं ना उनके लिए कोई राइट्स बने हुए हैं, देयर इज नो आइडेंटिटी गिवन टू देम। तो इसके बारे में इस पर्टिकुलर सेक्शन में बात होती है। आई होप आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होगे, समझ में आ रहा होगा आपको, एंड बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में खुल के लोग बात नहीं करते हैं। आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस जहां पर फेमिनिज्म के टॉपिक को जो वो एक्चुअल में है उसके बारे में बात नहीं की जाती है इतना खोल के। सो आई वुड रियली वांट टू नो योर फीडबैक कि इस वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या नहीं। टॉकिंग अबाउट द की फेमिनिस्ट राइटर्स जिनको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है और उनके वर्क्स भी साथ में लिखे हुए हैं, वी हैव मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट जिनका विंडिकेशन ऑन द राइट्स ऑफ द वुमेन आपको जरूर से पढ़ना चाहिए। मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट पे फुल वीडियो बना हुआ है जिसके और भी वर्क्स हैं और उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। प्लीज डू नॉट थिंक कि इस वर्क को कर लिया तो मेरा काम हो गया आपके मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट से। इनके और भी माइनर वर्क्स हैं जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मेक श्योर आप इनको पढ़ो। मेरे लिटरेरी थ्योरी के कोर्स में आप लोग पढ़ सकते हो, ये नंबर दिया हुआ है, यू कैन गेट द डेमो लेक्चर्स। वी हैव वर्जीनिया वुल्फ, हम सब लोग जानते हैं कि इन्होंने अ रूम ऑफ वंस ओन, थ्री गिनियाज एंड प्रोफेशन ऑफ अ वुमन और भी बहुत सारे क्रिटिकल एसेस लिखे हुए हैं। अगेन आप लोग डिटेल में इनको जाकर पढ़िए। वी हैव सिमोन डे बेवियोर जिन्होंने सेकंड सेक्स एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अदर, ये जो हम लोग फीमेल है, हम लोग को अदर की तरह ट्रीट किया जाता है, ये जो अदर टर्म है आपका, आपकी गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक ने पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, देन आपकी सिमोन डे बेवियोर ने फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। तो इस बात को याद रखिएगा और दोनों को ही आप जाकर पढ़िएगा। वी हैव बेटी फ्रेडन, वी हैव केट मिलेट, वी हैव एड्रियन रिच। एड्रियन रिच से आपके रिसेंट एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इनके एक इस दूसरे वर्क से भी पूछे गए हैं जिसको मैंने पढ़ाया हुआ है, तो मेक श्योर आपने इनको पढ़ा हो। वी हैव इलान शोवेल्टर, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, एक्सट्रीम
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क जिसको आपको गलती से भी नहीं छोड़ना है, जो फीमेल लिटरेरी ट्रेडिशन के बारे में बात करता है। वी हैव सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुसान गुबार, जो मैड वुमन इन द एटिक, आपके एग्जाम में 2 बार इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जरूर से इसको पढ़ के जाइएगा। वी हैव टोनी मोरिसन, प्लेइंग इन द डार्क, जो एक इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है ब्लैक फेमिनिस्ट या ब्लैक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लास्टली वी हैव बेल हुक्स, एंट आई अ वुमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको नेट पे रिसर्च करके जरूर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिस वाज द एंटायर लिस्ट ऑफ द की वर्क्स। ध्यान दीजिएगा, आई एम सेइंग की वर्क्स, इनके और भी वर्क्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, आप लोग इन सभी को जाके लिटरेरी थ्योरी कोर्स में पढ़ सकते हो। और अगर इनके आप सिर्फ क्वेश्चंस लगाना चाहो कि भाई मैं लिटरेरी थ्योरी के, फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी के सिर्फ क्वेश्चंस लगाऊं, तो वो भी आपको एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आपने सेक्शन क्लिक कर लिया एंड आपको फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जितने क्वेश्चंस हैं वो सामने आ जाएंगे, ताकि आप जज कर पाए कि आपने जो पढ़ा उससे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं या नहीं। नोबडी इज गोइंग टू एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस ही आपको शो करते हैं कि आपकी तैयारी या फिर आप अपनी तैयारी की जर्नी में कहां पर स्टैंड कर रहे हो। मेक श्योर आपने ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस में इनरोल करा के रखा हो। अगर आपको लिटरेरी थ्योरी पढ़ना है या मेरे और भी किसी कोर्सेज को पढ़ना है, आप हमें इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो वी विल सेंड यू ऑल द लिंक्स एंड द डिटेल्स। फ्री डेमो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, जिसको आप खुद से देख के जज कर सकते हो कि कितनी सिस्टमैटिकली लेक्चर आफ्टर लेक्चर विद एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड डिफिकल्ट कीवर्ड्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने इन कोर्सेज में आपको पढ़ा के रखे हैं। बहुत मेहनत से मैंने ये कोर्सेज पढ़ाए हैं एंड आफ्टर यू कंज्यूम देम, आई बेट यू कि आपको इतना कॉन्फिडेंट फील होगा कि यार मेरा ये सेक्शन अच्छा निकल जाएगा। डू बी अ पार्ट ऑफ माई इंटायर प्लेलिस्ट जो मैं यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाती रहती हूँ, उनसे आप लोग पढ़ते रहा करिए, कंज्यूम किया करिए। एंड मेरी कम्युनिटी का पार्ट भी आप जरूर से बनिए, विच इज टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे कई फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज मिल रही हैं, डायरेक्ट लिंक्स मिल जाते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आपके एग्जाम की आती है वो यहाँ मिल जाती है। एंड कभी कभार मेरी जो चिट चैटिंग एंड बच्चों के साथ जो पर्सनल मोटिवेशन मैं बच्चों को देती रहती हूँ, वो भी यहाँ पर मिल जाती है। डू कमेंट डाउन एंड लेट मी नो हाउ डू यू फाउंड टुडेस वीडियो, कितना हेल्पफुल लगा आपको, एंड नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी लिटरेरी थ्योरी पर देखना चाहोगे। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। Up till then, bye and take care.